देश में इस साल कपास की उपज और खपत के लिए पहले जो अनुमान लगाया गया था, अब उसमें कटौती की गई है। कपास उद्योग के संगठन कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने फसल वर्ष 2021-22 के दौरान उत्पादन अनुमान को 11.5 लाख गांठ घटाकर 323.63 लाख गांठ कर दिया है। संगठन का मानना है कि गुजरात और महाराष्ट्र में पहले जितनी उपज का अनुमान था उतनी फसल नहीं आई है, जिसकी वजह से उत्पादन अनुमान घटाया गया है। कपास की बढ़ी हुई कीमतें इसकी खपत को प्रभावित कर रही हैं। यही वजह है कि कॉटन एसोसिएशन ने इस साल खपत के अनुमान में 20 लाख गांठ की भारी कटौती की है। अब सिर्फ 320 लाख गांठ का सर अनुमान है कि इतनी ही खपत हो पाएगी। क्या असर होगा, आपको क्या लगता है कि कॉटन के बाजार में चीज़ें किस तरह आप बैठती देख रहे हैं? कॉटन के बाजार में भी शॉर्टेजेस और इन्फ्लेशन दोनों चीज़ें प्ले आउट कर रही हैं। दोनों का प्ले आउट हमें दिखाई दे रहा है। पहली चीज़ तो ये कि कॉटन के उत्पादन का आकलन घटाया गया, जैसा आपने बताया। भारत की कॉटन इंडस्ट्री और ख़ासतौर से जो ये यार्न बनाने वाले उद्योग हैं, ये सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि कपास का निर्यात रोक दिया जाए। और भारत की तरफ से कपास का निर्यात रोकने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वैसे भी कपास की शॉर्टेज और कीमतें बढ़ी हुई दिखी रही हैं। हमें गुजरात में कपास का औसत भाव देखिए तो आपको दिखाई देगा कि दिसंबर से बढ़ते बढ़ते 8,000 से बढ़कर 11,000 तक पहुँच गया। ये कपास की इन्फ्लेशन है जो हमें बाजार में दिखाई दे रही है। अब जबकि सरकार ने उत्पादन का अनुमान घटा ही दिया है तो ये कीमत और ज़्यादा महंगी हो जाएगी। भारत के कई सारे हिस्सों में यार्न की कमी है और मिलों को यार्न प्रोसेस करने में और कपड़े के लिए यार्न का इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है। इसका असर हमें भारत से कॉटन के सामान के निर्यात की कीमतों पर दिखाई देगा, क्योंकि वो नॉन कॉम्पिटिटिव होगा। भारत में से सूती कपड़े का बड़ा निर्यात होता है और भारत उसमें बड़ा प्रतिस्पर्धी देश रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ प्ले आउट होते दिखाई दे रही है कि अगर आप एमएसपी का ढांचा देखिए ना पिछले साल शुभम, तो पिछले 3 साल में मतलब 19-20, 20-21 और 21-22 में कॉटन के एमएसपी में 2%, 4.9% और 3.8% की बढ़ोतरी हुई। यानी अगर आप 18-19 में ये बढ़ोतरी काफ़ी बड़ी थी, उसके बाद से कॉटन के एमएसपी में बढ़ोतरी की दर नीचे आई है। इस साल सरकार पर यह दबाव होगा कि कॉटन की शॉर्टेज अगले साल के लिए ना आए, उसे रोकने के लिए कॉटन का एमएसपी बढ़ाया जाए। अब 1198 रुपए के भाव पर सरकार को एमएसपी में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय बाजार में एमएसपी में अगर आप बाजार के अभी के कॉटन के मूल्य से एमएसपी को जोड़ेंगे तो मौजूदा स्थिति में प्रोत्साहन नहीं होगा किसान के लिए नई कॉटन उगाने का। और ये दूसरा महत्वपूर्ण दबाव है जो एमएसपी पर दिखाई देगा। तो अगर आप कृषि अर्थव्यवस्था के हिसाब से शुभम देखें तो खरीफ का जो एमएसपी आएगा वो हमें बहुत सारी तस्वीरें बताएगा कि सरकार फूड इकोनॉमी के बारे में प्रॉस्पेक्टिवली भविष्य के बारे में क्या सोच रही है और उसका असर फिर बाकी बाजार में खाद्य की कीमतों पर क्या दिखाई देगा।